पिछले भाग में आल्हा ने कल की तलवार प्राप्त कर ली और उसके एक प्रहार से शत्रु सैनिकों को हरा दिया। लेकिन महोबा किले में गद्दारी के कारण चौहान की सेना ने भीतर प्रवेश कर लिया। अब आल्हा, ऊदल और राजा परमाल के सामने महोबा को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। आल्हा, ऊदल और राजा परमाल जैसे ही किले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चौहान की सेना महोबा के भीतर घुस चुकी थी। हर तरफ आग और तबाही मची हुई थी। महोबा की प्राचीर से चंदेल सैनिक संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी। ऊदल ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से में कहा, भैया, यह गद्दार कौन हो सकता है जिसने महोबा को बेच दिया? हम पहले उसे खत्म करेंगे। आल्हा ने गंभीर स्वर में कहा, पहले हमें राजा को सुरक्षित महल तक पहुंचाना होगा। गद्दार का सामना हम करेंगे, लेकिन सही समय पर। महोबा के महल के भीतर का दृश्य भयावह था। चंदेल रानियां और बच्चे डर से एक कमरे में बंद थे। रानी मल्हना ने आल्हा और ऊदल को देखकर राहत की सांस ली। रानी ने कहा, आल्हा, ऊदल, महोबा को बचाने के लिए जल्दी कुछ करो। किले का हर द्वार अब शत्रुओं के नियंत्रण में है। हमें किसी ने भीतर से धोखा दिया है। ऊदल ने पूछा, रानी साहिबा, क्या आपको शक है कि यह गद्दारी किसने की है? रानी मल्हना ने एक नाम लिया जो सुनते ही आल्हा और ऊदल के चेहरे पर अविश्वास और क्रोध का मिश्रण दिखा। महल का सेनापति शिखरजी। आल्हा और ऊदल तुरंत शिखरजी को ढूंढने के लिए महल के युद्ध कक्ष में पहुंचे। वहां शिखरजी पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति के साथ खड़ा था। ऊदल ने गरजते हुए कहा, शिखरजी, तुमने महोबा को धोखा दिया। तुमने अपनी जन्मभूमि को बेच दिया। शिखरजी मुस्कुराते हुए बोला, महोबा का अंत तय है। चंदेल वंश अब पुराना हो चुका है। पृथ्वीराज चौहान का युग शुरू हो चुका है। मैं केवल इतिहास के साथ चल रहा हूं। आल्हा ने तलवार उठाई और कहा, इतिहास उन योद्धाओं का नाम याद रखता है जो अपने प्राण देकर अपनी भूमि की रक्षा करते हैं। गद्दारों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। शिखरजी और चौहान के सेनापति ने एक साथ आल्हा और ऊदल पर हमला किया। गुप्त युद्ध कक्ष में चारों ओर तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी। ऊदल ने शिखरजी पर जोरदार हमला किया और कहा, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन अब यह तलवार तुम्हारे हर झूठ का अंत करेगी। शिखरजी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऊदल का हर वार बिजली की तरह सटीक था। अंत में ऊदल ने शिखरजी को परास्त कर दिया। दूसरी ओर आल्हा ने कल की तलवार का उपयोग करते हुए चौहान के सेनापति को हराया। अब महोबा का बचाव करने का समय था। आल्हा और ऊदल किले की प्राचीर पर पहुंचे, जहां चौहान की सेना भारी संख्या में हमला कर रही थी। ऊदल ने चिल्लाकर कहा, भैया, हमें अंतिम मोर्चा संभालना होगा। अगर महोबा की प्राचीर गिर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आल्हा ने कल की तलवार उठाई और पूरी शक्ति से प्रहार किया। तलवार से निकली चमक ने चौहान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शत्रु इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान, जो अब तक युद्ध मैदान से दूर था, ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने सबसे ताकतवर योद्धा भीमसेन को बुलाया। भीमसेन ने कहा, अगर आल्हाउदल ने वह तलवार पाली है तो उन्हें हराना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी कमजोरी पर प्रहार करूंगा। पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और सुनिश्चित करो कि महोबा इस बार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भीमसेन ने महोबा किले के गेट पर आकर चुनौती दी, आल्हा और ऊदल, अगर तुममें साहस है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी तलवार दोनों का अंत करूंगा। ऊदल ने गुस्से में कहा, भैया, इसे मैं संभालूंगा। लेकिन आल्हा ने उसे रोका, यह कोई साधारण योद्धा नहीं है।
हमें इसे साथ मिलकर हराना होगा। आल्हा और ऊदल ने गेट पर पहुंचकर भीमसेन से युद्ध शुरू किया। भीमसेन के हर वार में असाधारण शक्ति थी। कल की तलवार का भी उपयोग करते हुए आल्हा और ऊदल इस लड़ाई को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। भीषण युद्ध के बीच अचानक कल की तलवार की चमक मध्यम होने लगी। आल्हा ने चिंतित होकर सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या तलवार हमारी परीक्षा ले रही है? तभी भीमसेन ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे आल्हा और ऊदल जमीन पर गिर पड़े। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत करीब है। महोबा का पतन निश्चित है। क्या आल्हा और ऊदल इस अंतिम चुनौती से उबर पाएंगे? कल की तलवार ने अपनी चमक क्यों खो दी? और क्या महोबा को बचाने का कोई और रास्ता बचा है? जानिए अगले भाग में। धन्यवाद।